तो भैया लीक हो गई, लीक हो गई। क्या कह रहा है चूतिया? भैया मेरी लीक नहीं हुई है, एक मूवी है जननेता सुपरस्टार थलापति विजय की जो मूवी है जो आने ही वाली थी वो भैया लीक हो गई। मैं तो इंतजार कर रहा था कि भाई ये जो मूवी है सिनेमा घर में जाऊंगा और बड़ी बेसब्री से इंतजार भी था और तबाही मचाऊंगा, पॉपकॉर्न लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा और मूवी को देखूंगा और अच्छा सा रिव्यू करूंगा। लेकिन ये जो मूवी है वो भैया लीक हो गई। अब क्या होगा इस मूवी का, इसके पीछे किसका रीजन था, किसने लीक किया, क्या हुआ यार, क्या बताओ, चलो सब जान लेते हैं। चलो चलो चलो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो मूवी है विजय थालापति की जो लास्ट मूवी आने वाली थी, जो बहुत ज़्यादा विवादों में फंस चुकी थी और ये चल रहा था कि भाई ये मूवी रिलीज़ कब होगी, कब होगी ये मूवी रिलीज़। लेकिन रिलीज़ से पहले एचडी प्रिंट में ये जो मूवी है हो चुकी है लीक। और इस लीक के पीछे किसका हाथ है? क्या भाई जो अपोजिट पार्टी है उसका हाथ है, या फिर जो मूवी के मेकर्स हैं उनका ही हाथ है, या फिर जो सेंसर बोर्ड है उसकी लापरवाही के चलते ये जो मूवी है लीक हो गई। लेकिन इस लीक की वजह से मुझे लगता है कि भाई जो तमिल के जो लोग हैं उनके मजे आने वाले, जो थिएटर में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मूवी लीक हुई है एचडी में तो लीक हुई है और सिर्फ तमिल लैंग्वेज में लीक हुई है। तो हो सकता है कि भाई वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई जो थालापति के फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि भाई इस मूवी का जो मज़ा था ना वो बड़े पर्दे पे ही था। लेकिन अब क्या होगा, अब मूवी के मेकर्स क्या करेंगे? क्या फिर से इस पे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? अदालतों का दरवाजा मूवी के जो मेकर्स हैं फिर से खटखटाने वाले हैं और इनका जितना नुकसान हुआ है उसके लिए गुहार लगाने वाले हैं सामने वाली पार्टी पर भाई। और इस मूवी के लीक पर रजनीकांत, कमल हसन और साथ ही साथ चिरंजीवी और भी बहुत सारे कलाकारों ने बहुत सारी टिप्पणियां दी हैं और किसी एक पक्ष को इसके पीछे बताया गया है। तो चलो भैया थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि भाई जननेता जो मूवी है 9 जनवरी को आने वाली थी सिनेमा घरों में, लेकिन भाई रिलीज के 4 दिन पहले ही सेंसर बोर्ड ने उंगली कर दी कि भैया ये जो मूवी है इस मूवी में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इस मूवी को पास नहीं कर पाएंगे, सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद जो मूवी के मेकर्स उन्होंने अदालतों का दरवाजा खटखटाया, अदालतों ने भी बोला कि अभी रुको, तारीख पे तारीख उनको मिलती रही और एक दिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे बस की कुछ नहीं है, आप छोटी अदालतों में जाओ, वहीं से फैसला होगा। फिर छोटी अदालतों ने कहा भाई हमारे बस की भी कुछ नहीं है, आप भाई सेंसर बोर्ड के पास ही जाओ। लेकिन सेंसर बोर्ड में तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मूवी को रिलीज होने ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए तो भाई और भी बहुत सारे काम पड़े थे। द केरला स्टोरी को रिलीज करना था और यहाँ तक कि धुरंधर मूवी है उसको रिलीज करना था और भी उससे पहले जो मूवीज आई थी उन सबको रिलीज करना था। लेकिन ऐसी मूवीज को रिलीज करने के लिए कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो वो उसी का इंतजार कर रहे थे कि भाई ये जल्दी से मिल जाए, जिसकी तरफ से हमें ज़्यादा ये मिलेगा हम उसी का काम करेंगे, उसी की बात मानेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं से मिल गया। तो ये जो मूवी है रिलीज नहीं हो पाई थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी कि भाई जो सेंसर बोर्ड है इस मूवी को पास कर दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया है। अब जल्दी ही ये जो मूवी है सिनेमा घरों में हमको देखने को मिल जाएगी। लेकिन भैया सिनेमा घरों में देखने से पहले ही ये मूवी आपको बहुत सी ऐसी थर्ड पार्टी ऐप है वहां पर और बहुत सी ऐसी वेबसाइट है वहां पर देखने को मिलने वाली है, यानी कि मिल गई है। लेकिन दोस्तों एक बात और है जो मैं आपको बता दूं और आपके लिए ये चीज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई मूवी के मेकर्स ने और भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने और यहाँ तक कि कानूनी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, उन्होंने ये कहा है कि जो भी इस मूवी को शेयर करते हुए पाया गया तो उसके पिछवाड़े पर डंडे पड़ने वाले हैं, कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकती है। तो भैया थोड़ा संभल के। वैसे आप लोगों के मन में लड्डू तो फूट ही रहा होगा, लेकिन भाई उस लड्डू को ना कंट्रोल करना। पता चले भाई आप रशियन का इंतजार कर रहे हो और आपको मिल जाए नाइजीरियन। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बाकी बात करें भाई रजनीकांत ने और चिरंजीवी ने क्या कहा है, तो रजनीकांत और चिरंजीवी ने भाई इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की है और बोला है कि भाई ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं से इन चीज़ों को रोकना चाहिए और जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं यानी कि मूवीज को लीक करते हैं उनको पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तो और सेंसर बोर्ड जो है ना
उसको भी थोड़ा सख्त होना चाहिए। ये चीज़ तो भाई कमल हसन ने बोली है कि ये जो मूवी है लीक होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है इस मूवी का, क्योंकि सेंसर बोर्ड जो है इस मूवी को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया। उन्होंने इस मूवी को सर्टिफिकेट देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से जो इसकी प्राइवेसी थी वो कहीं ना कहीं खतरे में आ चुकी थी। और आखिरकार वही हुआ कि ये मूवी लीक हो गई। कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड को ध्यान देना था कि हम इस मूवी को डिले कर रहे हैं, इस पे ये आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं उनको बहुत तगड़ी नज़र बना के रखनी थी कि कोई भी इस मूवी को चुरा ना पाए, लीक ना कर पाए। और सोचने वाली दोस्तों बात यह है कि ये मूवी आखिरकार लीक कहाँ से हुई? क्या सेंसर बोर्ड में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो ये चाहता है कि भाई जो मूवी के मेकर्स हैं, केवीएन प्रोडक्शन है या थालापति विजय जो है, उनकी ये जो मूवी है भाई चले ना और बर्बाद हो जाए, लॉस हो जाए? वैसे तो भाई थालापति विजय पर कोई भी असर पड़ने वाला तो नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात है कि उनको एक जो सम्मान मिलना था थिएटर में, उनकी लास्ट मूवी होने वाली थी, वो सम्मान कहीं ना कहीं अब रह जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई तमिलनाडु में चुनाव है, 23 तारीख से चुनाव वैसे चालू है और विजय थालापति जो है वो इलेक्शन में भी खड़े हैं, उनकी एक पार्टी बनी हुई है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ है? क्या मूवी के मेकर से ही जो है उन्होंने ही भाई अपना दिमाग चलाया और थालापति ने कुछ ऐसा बोला कि टेंशन मत लो भैया, पैसा ही पैसा हो जाएगा, अगर हम चुनाव जीत गए तो इतना पैसा मिलेगा कि आपको ये 400 करोड़ आपने बजट लगाया, हम आपको 800 करोड़ देंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मूवी को लीक कर दो। लेकिन ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लोगों के मन में ऐसी चीजें आ रही हूँ कि मैं सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है मे बी, क्योंकि दोस्तों राजनीति ऐसी होती है ना, इसमें एक जो बुरा इंसान होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो बुरा इंसान है वो कितने हद तक बुरा है। यानी कि एक ऐसा गहरा समंदर है कि जिसकी गहराई कोई भी नाप नहीं पाया है, चाहे वो भाई वेस्ट इंडीज वाले क्यों ना, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन तब भी भाई, क्या बोला तूने? उनके पास बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन तब भी भाई गहराई नहीं नाप पाएंगे कहाँ की, समुंदर की। तो दोस्तों अब ये जो मूवी है वो लीक हो चुकी है, लेकिन अब इसके ऊपर जांच वांच बैठेगी। अब इसमें क्या पता कोई दोषी पाया जाए या फिर ना पाया जाए, या फिर भैया ऐसे ही चलता रहेगी तारीख पे तारीख और मुजरिम को ढूंढने की कोशिश चलती रहे। ऐसी बहुत सारी मूवीज हमने देखी है जो पहले भी लीक हो चुकी है और आज तक उन मूवीज के जो लीक करता है उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, उन पकड़ा ही नहीं गया वो बंदा कि भाई हाँ करता कौन है ये सारी चीजें। आपने मांझी द माउंटेन मैन देखी होगी, वो भी लीक हुई थी। तो भैया और भी मूवी है जो लीक हो चुकी है, हालांकि नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारी मूवीज आपको मिल जाएंगी। और ये जननेता जो मूवी है वो भी लीक हो चुकी है। और इस वीडियो को देखकर ये मत समझ जाना कि मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो मूवी है आप जाकर देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो मूवी है वो लीक हो चुकी है, इसके पीछे किसका रीजन है, क्या भाई मूवी लीक करने वाले को सजा मिलेगी या फिर क्या होने वाला है, यही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये मत सोच लेना कि भैया अपुन बोल रहा है कि जाके देखो, वैसे भी मैं देखूंगा तो मेरे को कुछ समझ में आएगी नहीं, क्योंकि अपुन को तमिल नाड़े तेरियद है, समझ में नहीं आता है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। अपन को ओनली हिंदी समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा पंजाबी समझ में आता है, बाकी थोड़ा बहुत इंग्लिश भी समझ लेता है, बाकी और कोई लैंग्वेज अपन को समझ में नहीं आता है। तो टेंशन लेने का नहीं, मैं मूवी देखूंगा भी नहीं, बाकी रात के अंधेरे में मैं क्या करता हूँ ये किसी को बताऊंगा भी नहीं।